परम धर्म कुल ज्ञान तज निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्रो केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से गति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदशम तत्मसादि लक्ष्यम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुंडई सद्गुरुतम नमः चैतन्यम शासनजमातीतम निजनम नादिन्दुकुलातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दार शब्द निवास परम दयाल सतगुरुदयाल की अमृत में वाणी कना द्वारा पान करो। राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार वन द्वारा पान। राम सतगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरुदयाल मुझे हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु जीवन मोक्ष सब धरती कागज कर्म सब बन कलम सात समुद्र शहीद सतगुरु हे सत अंतर सदगुरु बारंबार नमस्ते। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते। हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। अथे हरजस पद राग जोग धन्नाश्री चल रहे हैं। तो गुरुदेव आज इस हरजस में समझा रहे हैं, हे आत्मा तू ब्रह्म है और पंच तत्व में आके माया ब्रह्म शामिल हो जाता। यानी माया मतलब सुरगुण है और आत्मा निर्गुण। सदगुरु जी समझा रहे हैं कि सुरगुण निर्गुण को सिर्फ देखना है या सुरगुण से निर्गुण आत्मा को निर्गुण धाम पहुंचाना है, परमात्मा में मिलाना है। इसके लिए सुखराम जी आज निर्णय समझा रहे हैं कि सुरगुण निर्गुण भेड़ा है उसको ही संसार में सब ब्रह्म बताते हैं। रूप को भी थापते हैं और निर्गुण आत्मा को ब्रह्म बता करके और उसमें मिलना चाहते हैं। तो सदगुरु देव फरमाते हैं एक निर्गुण को देखता है, आत्मा को सोहंग का जाप जप्पा करके, तो देखने से आत्मा निर्भय नहीं होती, भय से रहित नहीं हो सकती, यानी जन्मने मरने से रहित नहीं हो सकती। और एक निर्गुण की भक्ति करके केवल्य की वो कण पा करके और परम पद में मिलती है, उसको भय मिट जाता है, वो निर्भय हो जाती है और जन्मने मरने से अलग। तो निर्गुण को देखना है, सुरगुण को देखना है या सुरगुण से आत्मा निर्गुण को परम पद में मिलाना है। ये जब तक समझ नहीं आएगी, जैसे राम कृष्ण भगवान को सुरगुण भी कहते हैं निर्गुण भी कहते हैं। निर्गुण ब्रह्म है आत्मा और सुरगुण शरीर है। तो ब्रह्म आत्मा का सुख देख सकती आत्मा कि मिल सकती है, मिल नहीं सकती। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि देखने से आत्मा का जन्मना मरना नहीं मिटता, न आत्मा काल से बच सकती। उसके लिए सुखराम जी महाराज ने लिखा है, तो जब काल विष्णु को ढावे चाकर धनी गर्भ में आवे, उथल पुथल या तीना कीना जीव ब्रह्म का बेगर लेना। अब ब्रह्मा विष्णु में शक्ति ने उथल पुथल किया है, ये पंच तत्व धारण करके और आत्मा को उथल पुथल करते हैं, थापते उठापते रहते हैं। थापते भी हैं सुरगुण शरीर को, सुरगुण को संत मार्ग वाले भी रूप को गुरु बताते हैं, थापते हैं और परमात्मा में मिलना चाहते हैं, उठापते हैं। और धर्मों को उठापते हैं संत मार्ग में और शरीरधारी गुरु महाराज की स्थापना करते हैं।
तो सुरगुण की स्थापना करते हैं और सबको उत्थापना करके और परम पद में मिलना चाहते हैं, मिल जाएंगे। जब काल विष्णु को ढावे, ढावे मतलब वहां से जब बार बार विष्णु के अवतार आते हैं, सुन अवतार अलग सो बाजे, बार बार या आवे, बार बार पृथ्वी पे सुरगुण निर्गुण के बीच में आना पड़ता है। तो फिर चाकर धनी, उसको देखने वाला, उसको समझने वाला, फिर उसको भी तो आना पड़ेगा। चाकर कौन है, धनी कौन है? शरीर चाकर है, धनी आत्मा, दोनों को आना पड़ेगा। तो ये जीव आत्मा परिस्थितियों में आकर उथल पुथल करती है, थापती उथापती है, तब ऐसी स्थिति बनती है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि वाकड़ तो पावे नहीं जासु ममता धापे, जब लग कुल का कर्म है चढ़िया रे आपे। वो कड़ जब तक नहीं पाओगे तब तक ये इच्छा धापने वाली नहीं। ममता मतलब इच्छा, और इच्छा से बार बार तू जन्म मरण में आया और फिर आ जाए। जब तक कुल का क्रम है, कुल मने स्वरूप, कुल मने 3 लोक 14 भवन, कुल मतलब माया ब्रह्म के साथ, तब तक तेरे जन्मने मरने का तांता लगा रहेगा। कर्म है यानी पूर्ण कर्मों से अलग नहीं हो सकता। क्रियमान, संचित और प्रारब्ध तीनों का संग रहेगा। क्यों? सुख और दुख, पाप और पुण्य साथ रहेंगे। सुख की इच्छा करोगे तो दुख जरूर होएगा। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, सुरगुण निर्गुण ज्ञान है चढ़िया दोई आपे, केवल बिन सुख राम के ममता नहीं धापे। सुरगुण निर्गुण जो ज्ञान है वो आपे के साथ है, अहम भाव के साथ है, अपना ममत्व के साथ है। मैं करूं, मैं करो, मैं करता हूं और कराता हूं, इसको कहते हैं आपा। अपना तो ममत्व, चाहे केवल बाणी बाचो, चाहे कितने शिष्य मूंडो, आपे के साथ है। जब तक वो कुल में है, आत्मा कुल से अलग नहीं हो सकती। केवल बिन सुखराम के ममता नहीं। जब तक उस परम पद में मिलने की तेरे को समझ नहीं है, सूरत शब्द के मेल की, तब तक ये इच्छा शक्ति से आत्मा अलग नहीं हो सकती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अगर परमात्मा में ही आत्मा मिलना है तो सुरगुण निर्गुण के परे, निर्गुण निर्गुण से परे यानी अलग, जब जाके आत्मा का जन्मना मरना मिटने वाला निर्भय हो। तो अगर उस घर में चलना है, निर्गुण बोध कर धारण करके और परम पद में परम तत्व धारण करके मिलना है, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि घर अपने को चाल रहे ले, सतगुरु शब्द और धार। घर अपने को चालनो है ले, सतगुरु शब्द और धार। सुरगुण निर्गुण के परेल कोई हेली, एक अखंडी ध्यान। सुरगुण और निर्गुण के परे जो निरंतर है, वो न माया के साथ है न ब्रह्म के साथ। ये सुरगुण निर्गुण माया और ब्रह्म है, इनके परे यानी अलग। इसलिए सुखराम जी ने कहा, नाम नियारो भेद नियारो, सतगुरु न्यारा जोई है। न्यारा किससे है? ये सुरगुण और निर्गुण दोनों से न्यारा है, रूप से और ब्रह्म आत्मा से न्यारा है। और सब यहाँ शरीरधारी गुरु महाराज वाणी बाँचने वाले कहते हैं, तनधारी गुरु, समय के गुरु तू करने पड़ेंगे। तो फिर सुरगुण निर्गुण में ही तो है, तो परे है। नियंचर तो सिरगुण निर्गुण से अलग है, और उसको लखोगे, समझोगे किसके जोर से?
तो सतगुरु शब्द उर धार, ये सतगुरु शब्द है, ये नेंचर निज नाम लाने वाला अनबे ज्ञान, ये उर में धारण करेगा, इसको समझेगा, बुद्धि पे विवेक और हृदय में तोल करेगा। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ब्रह्म ज्ञान की भारी गम होगी, नहीं तो ब्रह्मज्ञानी बनने से परम पद मिलने वाला नहीं है, वो तो मनमुखी कहलाता है। मनमुखी जब तक ब्रह्म पद की प्राप्ति होने वाली, सुरगुण निर्गुण के साथ है जब तक मनमुखी है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि सुन ली जो लो, सुन ली जो लो, ब्रह्म ज्ञान गम न्यारी रे। सुन ली जो लो, सुन ली जो लो, ब्रह्म ज्ञान गम न्यारी रे। एक दिशा नर थाप उठा पे, जब लग भरम निहारी रे। एक दिशा नर थाप उठा पे, जब लग भरम निहारी रे। सुन ले जो लो, सुन ले जो लो, ब्रह्म ज्ञान गंभारी। जिस नर नारी को परम पद में मिलना है वो सुनो, ब्रह्म ज्ञान की जो गम है वो न्यारी है। किससे? माया ब्रह्म से, सुरगुण निर्गुण से। जो सुरगुण रूप को तो थापता है, या मंदिर मूर्ति के लिए नहीं कहा, पंच तत्व का सुरगुण शरीर है और निर्गुण आत्मा है। इन दोनों को थापता भी है और उठापता भी। थापता क्या है? मैं गुरु तू चेला, मैं गुरु जब तक गुरु नहीं बनाओगे जब तक नहीं होगा। उठापता है एक म्यान में दो तलवार नहीं कटे, और खुद सुरगुण निर्गुण के साथ बैठा है, और सुरगुण निर्गुण में आपा अहम भाव औपा हुपद बंधा हुआ है, और दूसरों को कहता है, उठापता है। तो मूर्ति पूजा मत करो, मूर्ति में मत रहो, सब मूर्ति जड़ है, सब पूजने वाले सागट है। ये सबको उठापते रहते हैं धर्मों को, और खुद को थापते रहते हैं। ब्रह्म आत्मा और शरीर सुरगुण इस माया ब्रह्म के साथ बंद करके आपको तो थापते हैं, और सब धर्मों की उत्थापना करते हैं। जब लग संसार में वो भ्रमों के साथ बंधा हुआ है, वो ब्रह्म ज्ञान के साथ बंधा हुआ नहीं है, वो मनमुखी है। फिर लिख रहे महाराज के, मर ज्यादा कुल एकन माने, सबकी जूठन खावे रे। जितने भी ये सुहम का जाप करने वाले हैं, हम ब्रह्म है, हम ब्रह्म है, माता बहन बेटी स्त्री सब एक ब्रह्म है, सब एक म्यान में दो तलवार नहीं कटे। बस एक राम जी की भक्ति करते हो तो बस राम से नहीं हो, और सबको छोड़ दो। तो ये कुल की मर्यादा है क्या? वो तो एक ही माने है। ब्रह्मा विष्णु महेश की जो मर्यादा बांधी हुई है उसका तो उल्लंघन करते हैं, और सबकी जूठन खाते हैं कूड़ा पंथी के हिसाब से। सबको एक समझ करके और जूठन खाते रहते हैं, यानी सबको एक बताते हैं। माया ब्रह्म को भी, सुरगुण निर्गुण के बीच बंधा हुआ है उसको भी, और केवल ज्ञान को भी, सबको एक बताता। तो एक बताने वाला कहाँ जाएगा? परमात्मा में मिलेगा। महाराज नहीं, अरे ओ भी ज्ञान समझ की बेड़ी, ब्रह्म ज्ञान नहीं कुहावे रे लो। ये सारा ज्ञान ब्रह्म की पेड़ी है। कुल मर्यादा तोड़ करके सबकी जूठन खा के, और उसको समता की बेड़ी बताता है। एक म्यान, एक म्यान, ये समता की बेड़ी है क्या? कि मन की बेड़ी है, कि ब्रह्म ज्ञान की बेड़ी है? महाराज फरमाते हैं कि सबको एक बताते हैं कि सुरग नरक को एक ही बात बतावे, जीव ब्रह्म के सोई। सुरग और नरक को एक ही बताते, जीव ब्रह्म को भी एक ही बताते। जो मलमूत्र खाई हुई आत्मा है उस जीव को भी ब्रह्म बताते, और ब्रह्म है जो ब्रह्मा विष्णु में शक्ति केवल ब्रह्म कहावे, और उनको और मलमूत्र खाई हुई आत्मा को एक बताते। महाराज फरमाते वो आत्मा भारी है,
और हल्की भारी दोनों मिले तो शोभा देती नहीं है। हे राजा भारी चीज तके जन्माई, ऐसे सब अवतार कहाई, पर हल्की संग शोभा नहीं पावी। हल्की शोभा नहीं पाती है उसके साथ। तो जीव ब्रह्म को एक ही बताते हैं, स्वर्ग नरक को एक ही बताते हैं। तो महाराज फरमाते ओ भी फिर भरम मत थाम्बो, ब्रह्म ज्ञान नहीं कोई रे। ये भी महाराज फरमाते भ्रम है। मत ज्ञान में जो बैठा है, मन विचारों से जो अर्थ करता है, मन विचारों से संतों के ज्ञान को, जीवों को अर्थ कर करके भरमाते रहते हैं, वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है, वो मत ज्ञान है, मन परिचय ज्ञान है, सुरत ज्ञान है, अवध ज्ञान है। वो केवल ज्ञान नहीं है। ये निर्णय से मालूम पड़ता है कि ये केवल ज्ञान कतरा है या भ्रम ज्ञान कतरा है या मन के मते का ज्ञान कतरा है। कोई शर्त जरूरी नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान की छाया ले ले धर्म उताप्या झुंझे। ब्रह्म ज्ञान की छाया लेने से, साके बोलने से क्या ब्रह्म ज्ञानी बन जाएगा? नहीं। सब धर्मों की उत्थापना करते हैं, सबकी मर्यादा का खंड करते हैं और खुद को थापते रहते हैं। दूसरों को थापते हैं, खुद को थापते हैं। तो खुद का शरीर किसका भाई? बल्कि ब्रह्मा विष्णु महेश माता पिता उनको भी उठाते हैं कि तो धींग धींग सोई धींगा क्यों कर वो पद पावे। ये तो धींग है, मोटे हैं, ये उस पद की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो फिर गरीब नवाज बिरद है मारो धींग निवाज न होई। मेरा बिरद गरीब नवाज है, फिर कौन है भाई? गरीब निवाज किसको कहते हैं? जो भ्रम मत थापते हैं, जीव ब्रह्म को एक बताते हैं, स्वर्ग नरक को एक बताते हैं और केवल ज्ञान करते हैं। मुख से नित पथ केवल ज्ञान कथते हैं और चाल धर्म की हुए। मैं ऐसा तू ऐसा, बस थापते हैं अपने को, दूसरों को उठापते रहते हैं। तो उथल पुथल या तीना कीना, जीव ब्रह्म का बेघर। ये तीनों का शरीर लेकर के, चार भुजा नाथ का शरीर लेके और ऐसे उथल पुथल करता है। जगत को आप भी भरमा हुआ, दूसरों को भरमाता रहता है। आप अड़वे की जैसे खेत नहीं खाता है, दूसरों को खाने भी नहीं देता है। वो महाराज फरमाते हैं, वो स्वर्ग नरक को एक बताते हैं, जीव ब्रह्म को एक बताते हैं। ऐसे ब्रह्म में मत ज्ञान में फंस करके सदगुरुदेव फरमाते हैं कि वो संसार में परमात्मा में मिल जाएगा? हरगिज भी नहीं। घर ग्रह छोड़ बना को जावे, फिर गरीबी आनी रे। घर ग्रह छोड़ बना को जावे, घेर गरीबी आनी रे। अरे ओ भी ज्ञान मता को भारी, ब्रह्म ज्ञान मत जाने रे। गृहस्थी को छोड़ के जंगल में बैठ जाता है, गरीबी धारण करके बैठ जाता है, अन्न छोड़ देता है और खाना पीना छोड़ देता है। क्या वो ब्रह्म ज्ञानी है? क्या ब्रह्म भक्ति है? क्या ब्रह्म भेद है? क्या ब्रह्म में मिल जाएंगी वो आत्मा? नहीं। ये तो सब मन का ज्ञान है। मन के ज्ञान से मर्जी आवे जैसे वो बन जाओ, शरीर को वैसे रख लो, परंतु ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ब्रह्म ज्ञान को ऐसे प्राणी धारण नहीं कर सकते, क्यों? वो तो रूप को ही सब कुछ बताते, सुरगुण में ही मस्त रहते हैं बस, और आत्मा निर्गुण समझते हैं। तो सरगुण निर्गुण के बीच में जब तक आदमी बंधा रहता है, तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान जा ब्रह्म पिछाण्यो, उथापे थापे नहीं कोई रे। कह सुखराम उलट तन में आप देखिया माही रे। ब्रह्म ज्ञान को वो ही पिछाड़ सकता है जो न तो आपको खुद को थापता है, ब्रह्म ज्ञान बांचने वाले, और न कोई किसी धर्मों दूसरों को उठापता है। कोई साधन कुछ भी करो उसकी उठापना नहीं करता है और खुद की थापना नहीं करता है। तब समझो उसने ब्रह्म ज्ञान धारण किया है।
आकार को ही ब्रह्म बताते हैं और आकार को ही चेतन ब्रह्म, चेतन ब्रह्म की भी बात कहते हैं और आकार की भी कहते हैं। आकार माया है, आत्मा चेतन ब्रह्म है। और जब भी ब्रह्म ज्ञान धारण कर सकते हो, थापना उथापना नहीं करो, अड़ंग बड़ंग महाराज के ज्ञान को बोलो मत। संसार में जीव को ब्रह्म कैसे होना है, ब्रह्म पद की प्राप्ति कैसे होनी है, ब्रह्म ज्ञान को कैसे समझना है, जब तक उलट बंकनाल होकर के और गिगन मंडल में नहीं चढ़ेगा नियंचर के साथ, तब तक ये ब्रह्म ज्ञान सूझने वाला नहीं। ये उथल पुथल करना भी उसको समझ में आने वाला नहीं, थापना उथापना भी बंद नहीं होगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे फिर कैसा होगा, सिकल विकल चर्चा करे देश अर्थ नहीं माय, वहां के संग सुखराम के जीव गता सोचा। सिकल विकल चर्चा करते रहेंगे, जगह जगह भौंकते फिरेंगे और सिकल विकल करते, सुनने वाले को भी बाचने वाले भरमाते रहेंगे कि भरमावन को से कुल जुग है, समझावे जन बिरला, छम वेद के भेद बिना रे सब माया का किरला। अरे 52 हर्फ वेद का कहिए ओम अजप उल्ला, अवगत अलख निरंजन गावे भेद बिना सब भूला। अवगत गाओ, निरंजन गाओ, 52 अक्षर का भांत भांत निर्णय करो। ये सब महाराज फरमाते ज्ञान आ जाता है, मत ज्ञान, मन परिचय ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवध ज्ञान। पर ये केवल ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान की परिभाषा तो सबसे अलग है। जब तक बंकनाल होकर के सूरज शब्द का मेल नहीं होगा, गिगन मंडल का स्थान नहीं मिलेगा, तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सब भ्रम में बंधे हुए हैं और कर्मों का संग है, सब आपे में बंधे हुए हैं, हूं भां हूं पद में बंधे हुए हैं। जब तक आपे में बंधा रहेगा तब तक निर्गुण निर्गुण के बीच आता रहेगा और जाता है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि कै सुखराम सुनो संत सारा, ब्रह्म जोग का भेव नियारा। सारे संत सुनो, नर नारी सुनो, श्रोता वक्ता सुनो, ब्रह्म जोग का जो भेव विधि है वो माया ब्रह्म से न्यारी है, श्वास से न्यारी है। श्वास के साथ 52 अक्षर बोले जाते हैं, तब तक माया ब्रह्म के साथ है। और श्वास से परे जब परश्वास में जब रकार मकार का लिवबन सिमरन उच्चारण होगा, 3 जोड़े बढ़ेंगे स्त्री पुरुष के, तब महाराज फरमाते हैं वो न्यारा नेंचर ब्रह्म विराट से आएगा, वो न्यारा है। कोई शरीरदारी बाचने वाला भी न्यारा नहीं है तो सुनने वाला भी न्यारा नहीं। बाचने वाला भी एक नहीं है, सुनने वाला भी एक, वो नेंचर एक है, वो नेंचर वैरागी है, वो नेंचर आत्मा को मिलाकर वैरागी बढ़ाएगा। और नेंचर किसी के माया ब्रह्म के बस में नहीं, सुरगुण निर्गुण के बस में भी नहीं। सुरगुण माने शरीर, निर्गुण माने आत्मा, इन दोनों के बस में नहीं है जो लेके आ जाए। ये तो महाराज फरमाते विधि में, सदगुरु विधि में ऐसा गुण है, इसकी विधि का जब गुण आता है तब वो नियंत्रण। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अगर तेरे को माया ब्रह्म में सुरगुण निर्गुण में समझना है तो सिरगुण निर्गुण एक है जे जाने कोई भेव। सुरगुण निर्गुण एक है, शरीर और आत्मा एक है, और दोनों एक होंगे, मिलेंगे तभी ये भक्ति कर सकते। इकल्ली आत्मा भी नहीं कर सकती, तो आत्मा निकल गई तो शरीर भी नहीं कर सकता। ये समझो, ये एक है, ये दोनों मिलेंगे माया ब्रह्म, जब ये भक्ति होगी सांस सांस के लिए बने। और ये अगर शरीर खराब हो गया तो भी कुछ नहीं कर सकते, आत्मा निकल गई तो भी कुछ नहीं।
एकली आत्मा ब्रह्म होती हुई कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ पछतावा करती है तो नरदेही कब मिलेगी, नरदेही कब मिलेगी। और नरदेही मिल जाती है तो थापने उथापने में रह जाता है, माया ब्रह्म के बीच में चक्कर लगाता है और माया को थापता है और सब दूसरे धर्मों को उथापता है। ये थापना उथापना। इसके लिए सुखराम जी समझा रहे हैं कि दोनों का मिलन का भेव समझो, तरीका समझो कि नेंचर जो न्यारा है वो कैसे आवे। तो सुरगुण सुख सुखराम के निर्गुण जन्म मिटा। सुरगुण शरीर से तू लिवबन सिमरन करेगा तो आत्मा को सुख देने वाला जो नेंचर है वो जन्म मिटाने वाला आ जाएगा। नेंचर निज नाम वो आएगा किससे, सुरगुण शरीर के अंदर। ये भेव जानोगे जब, तब तेरा जन्म ना मरना। जब तू माया ब्रह्म से अलग हो तो सुरगुण पूजो आत्मा जा में सिरजनहार। पाहण तो सुखराम के है सो तूल विचार। अब पाहण या मंदिर है, ये पत्थर है, पाहण कौन है, शरीर है। जब श्वासार चेतन निकल गया तो ये पत्थर का शरीर हो जाता है, जड़ हो जाता है। और जड़ को जो पूजता है वो मूर्ख है। महाराज परमात्मा श्वासा चल रहे पंच तत्व के अंदर, तब तक तू पूज ले यानी रटना कर ले। सुरगुण पूजो आत्मा जामे सिरजनहार। आत्मा भी है शरीर भी है, तो तू दोनों मिल गए तो तू सांसों सांस राम नाम रटना कर ले, ये पूजना। तब तेरे सृजनहार परमात्मा के पराक्रम से वो नेंचर आ जाए। सृजनहार है राम, ऊसा सांस माया ब्रह्म शामिल होंगे। जब लिबन सिमरन चलेगा तब सृजनहार के राम जी के पराक्रम से वो नेंचर आए, नहीं तो फिर ये पत्थर के समान है शरीर। तो सुखराम जी कह रहे राम कहे मुझ माय है पूजन जड़ को जाय। के सुखदेव ज्ञानी सुनो न्याव करी जो आए। सब कहते हैं राम मेरे अंदर है, राम मेरे अंदर है, और फिर ये नासवान शरीर को पूजते रहते हैं। अरे मूर्ति तो आधार है, इस शरीर ने ही तो बनाई है मूर्ति। तो मूर्ति नहीं पूजो तो तुम्हारे मकान में जहाँ रह रहे हो वो भी तो जड़ है, फिर उसको कैसे पूज रहे हो। तो नहीं रहेंगे किसमें, अगर मकान फूट जाएगा, मकान धरण पे गिर जाएगा तो रहेंगे किसमें। तो मकान कौन है, ये शरीर मकान है, श्वासा के चलने का, आत्मा को रहने का। इस मकान को समझो, रूप है ये मकान मिला हुआ आत्मा को रहने के लिए, और इस रूप के रहने के लिए ये भवन बनाया हुआ इसकी रक्षा के लिए। इसी प्रकार मूर्ति मंदिर बनाए हुए हैं देवताओं के कार्य करने के लिए, आधार बनाया। तो उसको तो नकारते हो और खुद को थापते हो, उनको उठापते हो और खुद को थापते हो, और ब्रह्म ज्ञान धारण करके परमोक्ष जाना चाहते हो। उसके लिए सुखराम जी ने कहा है राम कहे मुझ माय है पूजन जड़ को जाए। अरे सुखदेव ज्ञानी सुनो न्याव करी जो। हे ज्ञानियों, तुम ब्रह्म ज्ञानी बन रहे हो तो ये न्याव करो मेरे पास, इसका मेरे को उत्तर दो कि संसार में जड़ कौन है और चेतन कौन। तुम्हारे पास दोनों हैं। जब तुम बोल रहे हो, अगर जड़ शरीर नहीं होता और श्वासा नहीं चलते तो बोलता कैसे। अब चेतन निकल गया, श्वासा निकल गए, फिर इससे बुलाओ देंगे बोल रहे थे, आशीर्वाद भी ले देगा दे रहे हैं क्या, जड़ है वो तो। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इसका न्याय करो आगे। राम बनाया देवरा जामे मेल्या देव। समझा सुखराम के बोला करसी से। जो बोले जीव हैं, जिसको कोई प्रकार की भ्रमनाएं नहीं है, पाखंड नहीं है, मेरा तेरा नहीं है, अहुपद नहीं है, वो संसार में बोलो लेवे नाम अमोल, दावो करे डावा। बोला अमोल नाम लेता है और डावा डावा डोल।
जो ब्रह्म ज्ञान कथ करके ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है और ब्रह्म ज्ञान की समझ नहीं, वो डावा है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सब में ब्रह्म आत्मा आत्म देव रखा हुआ है, श्वासा चल रहे हैं और बोला ही उसकी रचना करेगा, तभी परम मोख जब पावसी हर नित शिवरिया जोई, निर्गुण संग सुखराम के सुरगुण भेड़ी होई। अरे सुनजो रे संसार सो समझो ज्ञान विचार, इस ब्रह्म ज्ञान का विचार करो, सुनो समझो। परम मोक्ष की अगर प्राप्ति करनी है तो हर के नाम जो राम नाम है उसको सांसों सांस में सिमरो, रटना करो, ये सबसे ऊंचा है। तो निर्गुण संग सुखराम के सुरगुण भेड़ी हो, श्वास है और परश्वास, ये निर्गुण निर्गुण दोनों भेड़े हैं। जो माया ब्रह्म भेड़ा है वैसे ही श्वास और परश्वास सुरगुण निर्गुण है और केवल नेंचर निज नाम है। ये तीनों भक्ति तेरे साथ में है और तीनों भक्ति में जब नेंचर आएगा और वो सुरगुण निर्गुण से अलग ये आत्मा तेरे को कर देगा। ब्रह्म का लोक निर्गुण है और 3 लोक 14 वंश सुरगुण है, दोनों से अलग कर देगा। ऐसा समझो ज्ञान विचार, उर्मे सुरगुण सेव है निर्गुण शब्द स्वरूप, उर्मे ही सुरगुण की सेव है। रटना, सेव का मतलब रटना, इस हृदय के अंदर करो। और निर्गुण शब्द स्वरूप जो राम जी का नाम है वो निर्गुण है। सुखराम कहे ऐसी जब बराबर रटना करोगे सांसों सांस में, तो सुखराम कहे पहुंचे निर्गुण धाम, वो नेंचर आया नहीं तेरे को निर्गुण धाम में लेके जाएगा। तो पहुंचे निर्गुण धाम निर्गुण ज्ञान धारे, आन छूटे गर्भ की सब फांस। ऐसा निर्गुण ज्ञान धारण करोगे उसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। उसका जो प्राणी धारण करेगा, चाहे बाँचने वाला हो, चाहे सुनने वाला हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे बैरागी हो, चाहे नारी हो, चाहे नर हो, उसके गर्भ की फांसी मिट जाए। तो महाराज फरमाते फिर गुरु कौन है? ज्ञान ग्रंथ सब सामलो तत् नाम विचारो। ये ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है, इसको सामलो, इसमें क्या लिखा है वो समझो, फिर धारण करो। तत्व नाम का विचार करके रटना की विधि धारण करो, तब काम क्रोध अहंकार ममता को मारो। तब काम क्रोध अहंकार ममता इस रटना के जोर से मरती है, यानी ढीली पड़ती है। तो सिर गुण गुण ज्ञान रे पढ़ता ओढ़ न कोई, पर आत्म तत्व के भेद भिन्न सुखदेव अदगुरु। आत्म तत्व का जब तक ये भेद तेरे पास में नहीं है तब तक तू सिरगुण निर्गुण के बीच में पछता रहे। बोले कितनी बातें करता रहे, कितना ज्ञान करता रहे, सब जगत में रहने वाले हैं, जगत छोड़ के जाने वाले हद के गुरु हैं सब। अरे बारी द्वादश ऊपरे जब लग खोली नाय, सुखदेव निर्गुण भेद भिन्न सब हद का गुरु हो। निर्गुण का जब तक तेरे पास में भेद नहीं आएगा, आत्म ज्ञान आत्म तत्व का भेद, आत्म कल्याण के 2.5 अक्षर की भक्ति तेरे पास में नहीं आएगी, तब तक तू परम मोक्ष में नहीं जा सकता। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु राम जी महाराज ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। धन्य केवली भगवंता ने धन्य हो। धन्य जीवा तारण राज ने धन्य हो। धन्य मोक्ष के मालका ने धन्य हो। धन्य अनंत कोट संता ने धन्य हो। धन्य राम सभा से राम राम मारो सबने। राम 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 राम।